So student, hope all of you well. So हम पढ़ रहे हैं वर्किंग ऑन इंस्टीट्यूशंस. सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. आज हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन. Today we will read next topic of this chapter, need for political institutions. We have seen one example of how the government work. हमने पहला एग्जाम्पल पढ़ा जो ऑफिस ऑर्डर का, उसमें हमने ये देखा कि कैसे गवर्नमेंट काम करती है. गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस सच एक्टिविटीज़. किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू इल. एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि जैसे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक तो अपने कंट्री के सिटीजन की सिक्योरिटी को इंश्योर करे, साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी भी प्रोवाइड करे. इट कलेक्ट टैक्सेस एंड स्पेंड द मनी डज रेज ऑन एडमिनिस्ट्रेशंस, डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम. इसके लिए वो टैक्सेस कलेक्ट करती है. ये जो टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उस मनी को स्पेंड करती है अलग अलग कामों में, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, डिफेंस है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं. इट फॉर्मुलेट द इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम. अलग अलग वेलफेयर स्कीम भी ये गवर्नमेंट जो है वो फॉर्मुलेट करती है. Some person have to take decision on how to go about these activity. कुछ some persons जो डिसीजन लेते हैं, जो गवर्नमेंट के होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ये एक्टिविटी किस तरीके से की जाएगी. अदर हैव टू इम्प्लीमेंट दीज डिसीजन. दूसरे लोगों को इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना होता है, यानी आगे बढ़ाना होता है. If dispute arise on this decision or in their implementations, there should be someone to determine what is right and what is wrong. अगर इस इम्प्लीमेंटेशंस में या इस एक्टिविटी में कुछ डिस्प्यूट्स हो जाए, यानी कि कोई झगड़ा हो जाए, तो जो डिसीजन है इम्प्लीमेंटेशंस का, उसको जो डिस्प्यूट सॉल्व करता है वो देखता है कि क्या सही है क्या गलत है. जैसे हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुई थी उस एग्जाम्पल में. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरीवन शुड नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग व्हाट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबको पता होना चाहिए कि कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है अपने कामों के लिए. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट दीज एक्टिविटी कीप टेकिंग प्लेस इवन इफ द पर्सन इन की पोजिशन चेंज. और ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो एक्टिविटी है जो की जाती है किसी पर्सन के थ्रू, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो चेंज होती चली जाएगी. So to attend to all these tasks, several arrangements are made in all modern democracy. तो जितने भी टास्क हैं इनको पूरा करने के लिए आज के टाइम में मॉडर्न डेमोक्रेसी में बहुत सारे अरेंजमेंट किए गए हैं. Such arrangement are called institution. ये जो अरेंजमेंट है, who perform all the tasks of the democratic government या democratic countries, these arrangements are called institution. A democracy work well when these institutions perform function assigned to them. एक डेमोक्रेसी अच्छे से काम करेगी अगर उसको जो फंक्शंस करने हैं, यानी जो उसको कार्य करने हैं, वो बेटर करे या उनको दिए जाए. The constitution of any country lay down basic rules on the power and functions of each institution. हमारे कंट्री और साथ साथ किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में सभी ऑर्गन्स को, सभी इंस्टीट्यूशंस को, उनकी पावर और उनके वर्क डिस्क्राइब किए गए हैं. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि कौन कौन से वर्क किसके होते हैं. द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन. सबसे इम्पॉर्टेंट इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं और जो उनकी कैबिनेट होती है वो सभी इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, बिकॉज दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के थ्रू चुने जाते हैं. Second, the civil servant working together are responsible for taking steps to implement the ministerial decision. कैबिनेट मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो डिसीजन लेते हैं, सिविल सर्वेंट्स जो है होते हैं, वो सब मिलकर उस पॉलिटिकल लीडर के थ्रू जो डिसीजन लिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी उनको आगे बढ़ाते हैं, उसमें काम करते हैं. Supreme Court is an institution where disputes become citizen and the government are finally settled. सुप्रीम कोर्ट वो इंस्टीट्यूशन है जो सिटीजन्स के झगड़ों को भी सेटल करता है, साथ साथ गवर्नमेंट के डिस्प्यूट्स को भी सेटल करता है. गवर्नमेंट में डिस्प्यूट हो, सिटीजन गवर्नमेंट में डिस्प्यूट हो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा. ओके, वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज नॉट ईजी.
इंस्टीट्यूशंस का जो काम है वो आसान नहीं है. इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशंस. दिस कैन बाइंड द हैंड ऑफ लीडर. इंस्टीट्यूशन कुछ रूल्स और रेगुलेशन पे चलता है और यही रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो लीडर को बांध के रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं, वरना वो डिक्टेटर बन सकता है. इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग्स, कमिटीज एंड रूटीन्स. इंस्टीट्यूशंस की लगातार मीटिंग्स होती है, उनकी कमिटीज होती है, एक रूटीननेस होती है. दिस ऑफन लीड टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशंस. क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो डिले और कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं. Therefore, dealing with institution can be frustrating. One might feel that it is much better to have one person take all decision without any rules, procedures and meeting. तो डिले और कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें होती है, इसलिए कोई भी इंस्टीट्यूशन से लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं. लोग ये सोचने लगते हैं कि इससे अच्छा तो है कि एक ही पर्सन डिसीजन ले ले, कोई किसी तरीके का रूल, प्रोसीजर या मीटिंग ना हो, मतलब वन पर्सन ही सारे डिसीजन ले ले, बिकॉज देयर इज सम डिले एंड कॉम्प्लिकेशंस अराउज इन द इंस्टीट्यूशन. लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि दिस इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की स्पिरिट नहीं है ये. सम ऑफ द डिले एंड कॉम्प्लिकेशन इंट्रोड्यूस बाय इंस्टीट्यूशन आर वेरी यूजफुल. जो भी डिले और जो भी कॉम्प्लिकेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू क्रिएट हो जाती है वो बहुत यूजफुल होती है. जैसे हमने अपने फर्स्ट एग्जाम्पल में पढ़ा, They provide an opportunity for a wider set of people to be consulted in any decision. ये एक अपॉर्चुनिटी देता है बहुत से लोगों को कि वो डिसीजन में कंसल्ट कर सके, अपनी ओपिनियन दे सके, राइट और रॉन्ग को समझ सके. इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली. इंस्टीट्यूशन भले ही अच्छे डिसीजन को जल्दी लेने में डिफिकल्टी करता है, बट दे ऑल्सो मेक इट इक्वली डिफिकल्ट टू रश थ्रू अ बैड डिसीजन. लेकिन साथ साथ इस चीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए कि बैड डिसीजन को रोक सकता है. That is why democratic government insists of an institution. इसलिए democratic government में institutions को ज़रूरी माना गया है. तो यहाँ से हमारा हो जाता है need for constitution. वो need for institution क्यों है? सबसे बड़ी बात है डिसीजन लेता है, वर्क करता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है, डिस्कशन करता है. हम फर्स्ट इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे 4.2 में पार्लियामेंट. पार्लियामेंट यानी संसद. In the example of the office memorandum, do you remember the role of parliament? हमने office memorandum में parliament का जिक्र किया था. Perhaps not. Since this decision was not taken by parliament, you might think that parliament had no role in it. इसमें कोई parliament का discussion नहीं हुआ था, तो हमें ऐसा लगता है कि parliament का कोई role ही नहीं है. But let us go back to the story and see whether parliament figure in it. पर आप वापस story पे जाइए तो हम कई सारे point को recall करके समझते हैं कि parliament का role कैसे रहा. The report of Mandal Commission was discussed. Mandal Commission की report discuss की गई. The President of India mentioned this in his अपने उसमें speech में उन्होंने उसे mention किया. The Prime Minister made a. The decision was not directly taken in Parliament, but parliamentary discussion on the report influenced and shaped the decision of the government. पूरी तरीके से डायरेक्टली जो है पार्लियामेंट ने डिसीजन ले ही लिया, लेकिन जो पार्लियामेंट में डिस्कशंस होते हैं रिपोर्ट को और डिसीजन जो था वो गवर्नमेंट ने लिया. दे ब्राउट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मंडल रिकमेंडेशन. उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर भी दिया कि मंडल कमीशन में कुछ सुधार होने चाहिए. इफ पार्लियामेंट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन, द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गोन अहेड विद इट. अगर पार्लियामेंट इस डिसीजन में फेवरेबल नहीं होती तो गवर्नमेंट उसे आगे नहीं बढ़ा सकती थी. कैसे? Recall what you read about parliament in the earlier class and try to imagine. तो हम पार्लियामेंट का अगर पढ़ेंगे पुरानी क्लास में तो हमें पता चल जाएगा कि पार्लियामेंट और कैबिनेट का क्यों इम्पोर्टेंस होती है, हमें पार्लियामेंट की क्यों जरूरत है. Why do we need a parliament? In all democracy, an assembly of elected representative exercise supreme political authority on behalf of the people. जैसे हमें पता है कि सभी तरीके की डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हीं के पास पूरी अथॉरिटी होती है, वो पीपल के बिहाफ में काम करते हैं. इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट. इन पार्लियामेंट इंडिया में क्या कहा जाएगा? हम वो जो नेशनल असेंबली जो कि इलेक्टेड होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के थ्रू, उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, जिसमें हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की पूरी असेंबली होती है. एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली. स्टेट लेवल पर हम इसे लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे, ठीक है, और नेशनल लेवल पर पार्लियामेंट. This name may vary in different country, but such an assembly exists in every democracy. हर कंट्री में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, पर ये हर कंट्री में एग्जिस्ट करती है. तो
इट एक्सरसाइज पॉलिटिकली अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज, कई तरीके से ये पॉलिटिकल अथॉरिटी का काम करती है।